यही हो सकता है तुम मामू और भांजी से कि कोई काम आया नहीं कि तुम लोगों की फनकारियां और ड्रामे शुरू हो गए। बस कर दो, मैं तंग आ गई हूं तुम्हारी ये बीमारी के नाटक और ड्रामों से। बस कर दो रुखसाना। और अभी कुछ तो खुदा का खौफ करो, कभी तो कुछ अच्छा सोच लिया करो। अच्छा ही सोच रही हूं और सोच लिया है मैंने, और जो सोचा है होना भी वही चाहिए, समझे? वो क्या? क्या क्या मतलब है? मैं फैसला कर चुकी हूँ। वो क्या नाम है तुम्हारे दोस्त का, वो जो काजी है, हाँ काजी सफदर, उसको निकाह का कह दो। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? कुछ तो बोलो। वो अनुषा, मेरा मतलब है कि अनुषा को बता देते तो। क्या? तुम्हारी मर्जी है भाई, मैं क्या बोल सकता। बेटा तुम सहेली हो इसकी, समझाओ इसे जरा। ये क्या रोन धोन वाली सूरत बना के रखी हुई है। मुमानी है ना, वो घर के सारे काम देख लेंगी, और दिलदार बेचारे ने भी सर आंखों पर बैठा के रखा हुआ है। आंटी आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं इसे समझाने ही तो आई हूँ। तुम बैठो, मैं तुम दोनों के लिए चाय भिजवाती हूँ। जी बहुत शुक्रिया। बात हुई तुम्हारी दोबारा? इतनी बार फोन कर चुकी हूँ, बात हो ही नहीं पाई। मुझे लगता है मेरी किस्मत में ना दिलदार ही लिखा हुआ है। ओ प्लीज ऐसी बातें मत करो। पता नहीं क्यों मुझे ना करीम अंकल से बहुत उम्मीदें हैं। यहाँ बात तक तो हो नहीं सकी है फायजा, उम्मीदें क्या ही पूरी होंगी हमारी। अच्छा पहले ना तुम पुरसुकून हो जाओ। तुम्हारा पुरसुकून होना इस वक्त बहुत जरूरी है, तभी तो कुछ कर सकोगी। मुझे लगता है मेरी जिंदगी से सुकून ना कहीं दूर जाके बैठ गया है। अब जो सुकून है ना मुझे कब्र में ही मिलेगा। अल्लाह तुम ना ये फजूल बातें करना बंद करो। एक तो वैसे ही हमारे पास वक्त कम है, ऊपर से तुम्हारी मुमानी जल्लाद बन के बैठी हुई है। फजूल की उनकी पहरेदारी से तंग आ चुकी हूँ मैं। मुझसे पूछो मेरा क्या हाल है। अच्छा ना टेंशन ना लो तुम, हम ट्राई करते रहेंगे। तुमने कितनी बार कॉल की? हाँ मुसलसल ट्राई कर रही हूँ, उनका नंबर ऑफ जा रहा है। क्या होगा मुझे कुछ समझ नहीं। परेशान ना हो तो। अरे कहाँ है भाई, मिल ही नहीं रहा। कैसा लग रहा हूँ बाजी? प्यारा लग रहा हूँ ना? कहीं ऐसा ना हो कि आज नजर लग गया मुझे। इधर तुम्हारी तैयारियां खत्म नहीं हो रही और उधर तुम्हारे बहनोई की फरमाइशें। तो क्या हो गया बाजी, क्यों परेशान हो रही हो? दिलदार है ना सबका दिल रखने के लिए। हाँ दिलदार है ना सबका दिल रखने के लिए। पता तो जब चलेगा जब अपने बहनोई के हाथ में दिलदार 5 लाख रुपए रखेगा। हैं? 5 लाख? वो किस लिए? अरे भाई तुम्हारे बहनोई साहब अपनी भांजी की मोहब्बत में इतने गिरफ्तार हो गए हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी के तौर पे कहा है कि हक मेहर की रकम 5 लाख होनी चाहिए। अरे मेरी बला से भले 10 लाख दे, देने किसने है? तेरे बड़े परपुर्जे निकल गए। लेकिन एक बात सुन ले दिलदार, अगर तूने शादी के बाद अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिलाई ना, या उसकी जी हुजूरी की, तो हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दूंगी कसम से। मेरी बाजी, मेरी प्यारी बाजी, अपनी सारी परेशानियां जो है ना मुझे दे दे बस। हाँ अपनी सारी परेशानियां मैं तुझे दे दूं और मैं जिंदगी भर रोती रहूं। देखो एक बात बताओ, ये आज तुम्हें इतना दूल्हा बनने का शौक क्यों चढ़ गया? कल का दिन सबर नहीं हो रहा था? जच रही है ना मुझ पर? हाँ ये प्यारा लग रहा है, गबरू जवान लग रहा है। जरा ढोल की बजाओ गोरियों, मेरे संग संग गाओ गोरियों, दाना दाना दांत दांत।
जी काजी साहब, कल शाम को। जी ठीक है, बस तो फिर मैं कल शाम को आपका इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है? चलें, खुदा हाफिज। भाई साहब, इतनी जल्दी निकाह कैसे रख सकते हैं आप मेरे ससुर तो शिरकत नहीं कर सकेंगे, साफ सी बात है। देखें, जो आ जाए बिस्मिल्लाह। अब मुझे किसी से कोई गिला नहीं। असल में बहन, मैं ये निकाह बहुत ही सादगी से करना चाहता हूँ। बस हम घर के ही लोग होंगे ना, कोई बाहर का तो नहीं होगा। अरे भाई साहब, सादगी से क्या मुराद है आपकी? भाई वो हमारा इकलौता भाई है। शादी की कितनी रस्मात होती है, मेहंदी करनी होती है, हल्ला गुल्ला करेंगे, बहनों के कुछ अरमान होते हैं। आप कैसे ऐसा फैसला कर सकते हैं? हाँ भाई साहब, निशात बिल्कुल ठीक कह रही है। अब हाँ, बहनों के अरमान होते हैं, तुम सब अपने अरमान निकालना। और हमारा भाई वैसे भी कोई लावारिस थोड़ी है। अरे तो मैं भी तो यही कह रही हूँ ना आपा। हाँ, लेकिन पहले निकाह हो जाने दो ताकि अनूशे सुकून में आ जाए। अब फिर ये है ना कि हम रस्में तो निकाह के बाद भी कर सकते हैं, मेहंदी माइयों वगैरह। ठीक है। पता नहीं ये आदमी क्यों ऐसी सड़ी हुई शक्ल बना के रहता है मेरे सामने। मैंने ही गुजारा कर लिया इसके साथ, और कोई नहीं कर सकता। अनुषा बिन्ते जावेद अली, आपका निकाह बावस हक में 5,10,000 रुपए से कर वक्त में दिलदार अली व तनवीर के साथ किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? बोलो ना। अनुषे बिन्ते जावेद अली, आपका निकाह बावस हक में 5,10,000 रुपए से कर वक्त में दिलदार अली व तनवीर के साथ किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? हाँ, कबूल है। बोलो ना अनुषे, बोलो। अनुषे बिन्ते जावेद अली, आपका निकाह बावस हक में 5,10,000 सिक्का राजुल वक्त में दिलदार अली व तनवीर के साथ किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? भाई, अनुषा भाभी बेहोश हो गई हैं। क्या? कैसे? मुझे नहीं पता, सिर्फ अंदर से आवाज आई है कि दुल्हन बेहोश हो गई है। भाभी एक बात बता, ये निकाह के वक्त कौन बेहोश होता है? भाभी कोई ज्यादा नाजुक नहीं है? अब कुछ नहीं हुआ, ड्रामे कर रही है। वैसे दिलदार एक बात कहूँ, ये ना भाभी ना तेरे टाइप की नहीं है। कभी बीमार पड़ जाती है, कभी बेहोश हो जाती है, क्या फायदा? हाँ, तो मैं कौन सा उसके लिए मारा जा रहा हूँ? फिर अरे एक मर्तबा शादी हो जाने दे, फिर बताऊंगा ना तुझे सारा मामला है। अनुजी को क्या हुआ है? क्या हो गया? शेख जी, तुम्हारी भांजी की तबीयत कब तक बेहतर होगी? मुझे नमाज पढ़ने भी जाना है। सफदर भाई, मैं माजरत चाहता हूँ। असल में बच्ची जो है ना, वो कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई है। रशीद, बच्ची दिल से शादी के लिए रजामंद तो है ना? ये क्या बात कर दी आपने? अरे भाई, दोनों घर के बच्चे हैं और उनको पता है निकाह हो रहा है, तो दोनों की रजामंदी से हो रहा है। तुम पता करो, तबीयत बेहतर हुई मैं मस्जिद में हूँ, मुझे बुला लेना। इस लड़की ने अपने बचपन से ही मेरी जिंदगी अजाब बना के रखी हुई है। तुम्हीं लोगों को तरस आता है उस पर। और देखो ना, मैं कहती भी थी कितनी घुन्नी मीसनी है ये लड़की, लेकिन नहीं, तुम लोग तो समझते थे कि मैं जुल्म करती हूँ उस पर। अब देखो भला, ये कोई टाइम है? ये टाइम है बेहोश होने का? पूरा मोहल्ले के सामने मेरा तमाशा बन गया। कोई तरीका थोड़ी है, कुछ नहीं हुआ ऐसे। मैं तुम लोगों को ये बात बता रही हूँ।